तो चलिए, आज का हमारा अध्याय 2 का टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी और इस आंदोलन की औपचारिक घोषणा कलकत्ता में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में की गई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1905 में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास पिल्ले, पी आनंद, चालू, अरविंद घोष आदि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। ठीक है, स्वदेशी नेताओं ने भारतीयों से अपील की कि वे सरकारी सेवाओं, स्कूल, कॉलेजों, न्यायालयों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करें। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. डेविसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, कौन? ब्रिटिश पत्रकार कौन थे? H.W. डेविसन। ठीक है, लोगों को स्वदेशी आंदोलन के प्रति एकत्र करने के स्वदेश बांधव समिति महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी? बांधव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी? बांधव समिति की। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। ठीक है, बांग्ला साहित्य के लिए वह समय स्वर्णकाल जैसा था। ठीक है, बांग्ला साहित्य के लिए यह कैसा था? स्वर्णकाल जैसा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दौरान आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रगान। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा बना? आमार सोनार बंगला। ये किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी की। ठीक है, स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, यह आंदोलन मुख्य रूप से किसानों एवं मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आंदोलन के कुछ तरीके जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों तथा धार्मिक संस्थाओं का सहारा लिया जाना, सांप्रदायिकता के जहर के कारण स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ हुई? लखनऊ में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ हुई? लखनऊ में। ठीक है, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। इस किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष किसके बनाया गया? स्वामी सहजानंदन और महासचिव NG रंगा। ठीक है, तिभागा आंदोलन बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा सितंबर 1946 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, वर्ष 1918 में PB वाडिया के नेतृत्व में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। ठीक है, स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। ठीक है, NM जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी। कब? 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल थे। ठीक है, अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, महामंत्री दीवान चमनलाल। ठीक है, किसके? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1929 में हुआ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है,
रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने वर्ष 1940 में करी। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अविवेकी की निष्ठुर बर्बादी कहा। ठीक है। जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने आपस में मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी। ठीक है। सी.आर. दास इस पार्टी के अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ठीक है। किसके? स्वराज पार्टी के। ठीक है। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लॉजिस्टिक केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष चुने गए। इस प्रकार यह स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चित्तरंजन दास को। ठीक है। सी.आर. दास, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू क्रमशः कलकत्ता, अहमदाबाद, पटना और इलाहाबाद के मेयर निर्वाचित हुए। ठीक है। कौन? सी.आर. दास अहमदाबाद, विट्ठल भाई पटना के, राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद के और जवाहरलाल नेहरू के मेयर, ठीक है, निर्वाचित हुए। ठीक है। नवंबर 1924 में गांधी जी, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त बयान दिया जिसे गांधी दास फैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नवंबर 1924 में गांधी जी, सी.आर. दास और मोतीलाल ने एक संयुक्त बयान दिया जिसे काय के नाम से जाना जाता है? गांधी फैक्ट के नाम से, गांधी दास फैक्ट के नाम से। ठीक है। ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। ठीक है। इस कमीशन में सर जॉन साइमन के अलावा 6 अंग्रेज सदस्य, इन 7 सदस्यों का ही अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बना। ठीक है। इन 7 सदस्यों का अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बना। ठीक है। एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार हुआ। कब हुआ साइमन कमीशन का बहिष्कार? 27 दिसंबर 1927 को मद्रास के कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है। साइमन आयोग की अध्यक्षता पर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। ठीक है। साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। ठीक है। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस के दौरान पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक है। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी के जुलूस में। ठीक है। इसी आयोग के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई। ठीक है। मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई। ठीक है। क्या कि डोमिनियन स्टेटस की बात। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कब किया? 1928 में। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे आपको इससे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। ठीक है। तो जब तक के लिए बने रहे, मिलेंगे। धन्यवाद।